आ गई हूँ और ये देखो मेरा सामान, ये मेरा जयपुरी रजाई, बैग, ये सारे जो मैंने शॉपिंग किए हैं वो सारे चीज़ें हैं। और अभी मैं वेट कर रही हूँ रूम के लिए, मतलब उन्होंने कहा कि आप 10 मिनट वेट करो, तो मैं वेट कर रही हूँ। और इसके बाद मैं रूम में जाऊँगी और फ्रेश होंगी, फिर फ्रेश होके मुझे नहाना धोना है और मुझे ब्रेकफास्ट करना है। और उसके बाद मैं निकलूँगी सरोजनी मार्केट, मतलब शॉपिंग करने में जाऊँगी। सामान के साथ ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मतलब बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा भी नहीं बट है थोड़ा सा तो मुश्किल है। मैंने शॉपिंग भी बहुत कुछ कर लिए है, तो मैं ऐसे ही ले लेके ट्रैवल कर रही हूँ। तो मैं आ गई हूँ, जो शॉपिंग किया था वो है, ये है मेरा लगेज, पावर बैंक, और ये है होटल जो मैंने दिल्ली में लिया है। तो गाइस ये है सिंपल सा रूम, ये है मैं, और ये रहा पूरा रूम का व्यू। आप देख सकते हैं किस तरीके का है, ज़्यादा मतलब उतना कुछ खास नहीं है, ठीक ठाक सा ही है। रूम तो डिसेंट सा ही है, मतलब ठीक ठाक है। विला से निकल के आ गए, ये रूम क्या ही मज़ा आएगा। तो रूम जो है ठीक ठाक है। और अब मैं फ़्रेश होंगी यार, मैं बहुत थक दूँगी। मैं नहाऊंगी, धोऊंगी, मैं ब्रेकफास्ट करूँगी और उसके बाद जो करना है मैं करूँगी। तो चलो फिर मिलते हैं आपको। ऐसे एक दिक्कत हो गई थी, 1 घंटे से मैं ऐसे ही वेट कर रही थी, क्योंकि वो रूम बहुत ज़्यादा गंदा था, मतलब मुझे पसंद नहीं आया। और उनके हिसाब से साफ़ था बट मेरे हिसाब से बहुत गंदा था। तो मैंने ये वाला रूम लिए हैं और ये काफ़ी क्लीन लग रहा है, इसका बाथरूम भी क्लीन है, तो ये बहुत अच्छा है। और बहुत अच्छा तो नहीं बोलूँगी, विला से निकल गए यार, रूम क्या ही अच्छा है, बट उससे तो बेटर है। वो रूम बहुत ज़्यादा अजीब सा था, एकदम भी साफ़ नहीं था। और मुझे वॉशरूम क्लीन ना हो तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। तो अभी मैं इस रूम में आई हूँ और फटाफट से मुझे नहाना है, ब्रश करना है और नाश्ता करना है। तो चलो फिर आप लोगों को मैं मिलती हूँ। मैं नहा ली हूँ, फ्रेश हो गई हूँ और आज मैंने ये पहना है और मैंने अपने लिए एक चाय मंगवा लिया है, सैंडविच भी खा लिया मैंने, ग्रिल सैंडविच मैंने मंगवाया था। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, मतलब दिल्ली में इतनी कोहरे पड़ रही है ना, रास्ते भर में तो इतने कोहरे थे, इतने कोहरे मत पूछो, बहुत ज़्यादा ठंड है। तो इसलिए मैंने सोचा सैंडविच के साथ साथ एक चाय भी पी लेते हैं। और मैं चाय पी कर निकलूँगी सरोजनी मार्केट थोड़ी ही देर में। तो चलो फिर आप लोगों को मार्केट में ही मिलते हैं। तो रूम से निकल के मैंने लिया एक ऑटो और मैं यहाँ पे गई छतरपुर मेट्रो स्टेशन से मुझे जाना था सरोजनी मार्केट। तो मैं लोगों को फॉलो करते करते मैं यहाँ से गई। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि किस तरीके का क्या होता है। तो ये कॉइन जो है, कॉइन ही बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, इसको लेना पड़ता है और इसी तरीके से कुछ आप लेके ट्रैवल कर सकते हो। तो ये फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस रहा है मेट्रो का। तो ये यहाँ पे चेकिंग होता है, चेकिंग आपको करना पड़ता है। बैग भी मैंने रख दिया था, ये रहा मेरा बैग। मुझे लगा कोई ले ना ले भाई, पैसा रखा हुआ है। तो यहाँ से मैंने लिया कॉइन्स, जो भी है उसको जो भी बोलते हैं उस तरीके से लेके आपको कॉइन्स, यहाँ पे टिकट्स जो भी है, यही होता है मेट्रो का, तो आपको लेना होता है। और लेके मैंने मतलब मेट्रो पकड़ा और यहाँ से मैं जा रही हूँ सरोजनी मार्केट। और ये भाई साहब मेरे पास ही बैठे हुए थे और मुझे ऐसे देख रहे थे कि जैसे कि इन्होंने कुछ देखा ही नहीं था। ये सोच रहे कि क्या ही रिकॉर्ड कर रही है, बट इनका तो रोज़ का आना जाना था, मेरा तो ये फर्स्ट टाइम था मेट्रो में। तो यहाँ से ट्रैवल करते हुए मैं पहुँच गई हूँ सरोजनी मार्केट। यहाँ से कुछ दूर चल के आपको जाना होता है और कुछ दूर चलने के बाद मुझे दिख गया ये मार्केट। ओ माय गॉड, जो मैं यूट्यूब में देखा करती सरोजनी मार्केट, शॉपिंग, ये वो, लड़कियाँ क्या क्या नहीं खरीदी, फाइनली मैं उस मार्केट में आ गई हूँ। और मैंने यहाँ पे आके इतना गुड़गोबर कर दिया, मैं इतनी बौखला गई यहाँ पे कि मैंने कुछ शॉपिंग नहीं की, मैंने कुछ भी शॉपिंग नहीं किया, कुछ भी नहीं। मैं फाइनली आ गई हूँ सरोजनी मार्केट और यहाँ से मेरे को ढेर सारा शॉपिंग करना है। देखते हैं मैं यहाँ से क्या क्या खरीदती हूँ, क्या क्या लेके जाती हूँ। वैसे मेरा लगेज का जो वेट है 25 kg है। ऑलरेडी मैं उदयपुर से बहुत सारा शॉपिंग करके भर चुकी हूँ, बट सरोजनी मार्केट जो मैं आज तक यूट्यूब में देखा कर रही थी, अब मेरे चैनल पे आएगा। तो चलो फिर शॉपिंग जो है स्टार्ट करते हैं। तो ये है सरोजनी मार्केट। बहुत ही भीड़ था वो मार्केट, मैंने सोचा नहीं था कि इतना भीड़ होगा। हर दिन लोग इतना शॉपिंग करते हैं और यहाँ पे कपड़े इतने सस्ते, मतलब 200, 150 इस तरीके का है। हर टॉप आपको 200 में मिल जाएगा, हर पैंट आपको 200 में मिल जाएगा। मतलब
अगर आप बार्गेनिंग कर सकते हो तो आप 50 रुपये में भी टॉप और जो है टी शर्ट खरीद के ला सकते हो। इतना बार्गेनिंग कर रही थी लोग, इतना। मैं तो बार्गेनिंग में बिल्कुल भी एक्सपर्ट नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा ट्राई किया कि मैं भी शॉपिंग कर लूँ, क्योंकि मैं देख के ना पागल ही हो गई थी। मैंने सोचा ये तो मेरे पास है ही, वो भी है, ये भी है, सब कुछ मेरे पास है ही, ये इसके चक्कर में मैंने कुछ खरीदा ही नहीं। मार्केट में इतना भीड़ कि मतलब आपको लोग ज़्यादा दिख रहे हैं, सामान कम दिख रहा था। तो फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा देखा था कि सच में सरोजनी मार्केट में लोग इतना भीड़। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये हमारे यहाँ 5-5, 6-6, 700 रुपया का बिकता है, और यहाँ पे 150, 200, 150, 200 इस तरीके का। और ये वाले बैग भी मैंने इसमें से एक लिया था, और ये मैंने 250 का लिया। मतलब इतने सस्ते, जो हमें ऑनलाइन में 700, 800, 1000 के बिकते हैं, यहाँ पे हर एक चीज़ था जो हमें ऑनलाइन पे मिलता है, बहुत इजीली मिल जाता है। लेकिन ऑनलाइन में जो हम लेते हैं ना, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे, वहाँ पे मिलता है हमें 800, 900, 1000, और यहाँ पे सिर्फ 200। तो फाइनली मैं मार्केट घूम चुकी हूँ और मैं यहाँ से निकल के जा रही हूँ। यहाँ पे सिर्फ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा गर्ल्स का ही सामान दिखा। तो यहाँ से निकलते वक्त मैंने एक नारियल पानी पिया, और उसके बाद मैंने पकड़ा ऑटो। तो यहाँ से मैं ऑटो पकड़ के गई दिल्ली हाट। दिल्ली हाट जाने के बाद मुझे आइडिया नहीं था कि दिल्ली हाट में अगर आप जाते हो तो आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलती है। तो मैंने वहाँ पे टिकट लेके मैंने एंटर करे, और आपको वहाँ पे अच्छी चीज़ मिल जाएंगे। काफ़ी दूर दूर से चीज़ें जो है अपने यहाँ पे लोग मतलब शोकेस करने आए हैं, बेचने आए हैं। मतलब हर तरीके का आपको चीज़ मिल जाएगा, लेकिन इतना एक्सपेंसिव होगा मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। सो गाइस, सरोजनी मार्केट कंप्लीट करने के बाद, घूमने के बाद, शॉपिंग करने के बाद मैं आई हूँ दिल्ली हाट। तो अभी मैं जा रही हूँ दिल्ली हाट। तो ये एक बहुत ही बड़ा मार्केट है जहाँ पे आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी, बहुत यूनिक सा चीज़, मतलब हर तरीके का चीज़ मिल जाएंगे। मैंने एक चीज़ देखा कि जो मैं जयपुर उदयपुर से कुछ चीज़ें जो बाई करके मैं लेके आई हूँ, वहाँ पे भी मतलब वो चीज़ें यहाँ पे मिल रहे थे, लेकिन 4 से 5 गुना ज़्यादा यहाँ पे प्राइस उनका डबल, ट्रिपल, चौपल था। इतना एक्सपेंसिव चीज़ें दे रहे थे। तो मैंने यहाँ से कुछ भी नहीं ख़रीदा, कुछ भी नहीं। बट चीज़ें यहाँ पे सॉलिड, मतलब बहुत सही चीज़ें मिल रहे थे।
हाँ, मुझे एक ही चीज़ अच्छा लगा, ये आर्टिस्ट जो स्केचिंग कर रहे थे, पेंटिंग बना रहे थे स्केचिंग, तो वो बहुत सही था, बहुत अच्छा, मतलब एकदम रियलिस्टिक बना रहे थे। और उनके बगल में ये एस्ट्रोलॉजर थे जिनको मैंने अपना हाथ दिखाया और उन्होंने ढेर सारे बातें बताए मेरे बारे में। और उन्होंने तुरंत 5 मिनट के बताने का मेरे को 300 का चूना लगा दिया, 300 रुपये मेरे ले लिए। तो ये चीज़ हुआ मेरे साथ। और कोई ना, उन्होंने वही चीज़ बताया जो मैं करती हूँ और जो मुझे ऑलरेडी पता है। तो भाई ऐसे चक्कर में ना पड़ना आप। दिल्ली हाट घूमने के बाद मैं बाहर आई और यहाँ पे मैंने ये बनवाए। मैंने ये देखा था गोवा में, मैं एक बार देखी थी, तो मैंने उस टाइम नहीं बनवाए थे, बट मैंने सोचा यहाँ पे अगर एक बार बनवाने में क्या ही जाता है, तो मैंने ये अपनी चोटी बनवाए। तो ये काफ़ी टाइम लगा और मेरे बालों को बहुत ज़ोर ज़ोर से खींच के ये आंटी ने बनाया, मतलब बहुत दुख रहे थे, बट मैं रो नहीं रही थी, चिल्ला नहीं रही थी, क्योंकि अब क्या करें, नहीं कर सकते, बट खींच वो बहुत ज़ोर से रहे थे। तो मैंने एक बनवाए और उसके बाद मतलब काफ़ी शाम हो गए थे और मुझे जाना था पालिका बाज़ार। तो ये है दिल्ली का सड़कें, आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छे हैं वैसे। और ये है राष्ट्रपति भवन, जो कि गुलाबी गुलाबी हो रखा है, शाम के टाइम में काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और ये है दिल्ली, जो कि काफ़ी साफ़ सुथरा, और पेड़ पौधे तो मुझे अच्छे खासे दिख रहे हैं वैसे, बट यहाँ पे पॉल्यूशन पता नहीं क्यों इतने ज़्यादा हैं, अब यही जानते हैं। तो ये है शाम का दिल्ली। और मैं आ गई हूँ पालिका बाज़ार। मुझे यहाँ पे एक भाई मिल गया था जो कि बहुत बढ़िया बंदा था, मतलब छोटा था, 19-18 साल का था। ये भाई था जिनका नाम मैं अभी आपको नहीं बता सकती हूँ। वो मुझे पालिका बाज़ार लेके गया और बहुत अच्छा खासा शॉपिंग करवाया, मतलब बेचारे को बार्गेनिंग करना नहीं आ रहा था और वो प्राइस इतना ज़्यादा बोल रहा था। मैंने बोला भाई तू चुप हो जा, मैं शॉपिंग कर लेती हूँ। वो 1000 का चीज़ 800 बोलता था और मैं 1000 का चीज़ 300 रुपया बोलती थी। तो ऐसा ही रहा। भाई बहुत अच्छा मतलब बंदा था, जो कि सिर्फ ले ही जा रहा था, चलते ही जा रही थी, मैं चलते ही जा रही थी। और फाइनली बहुत चलने के बाद मैं पालिका बाज़ार में आ गई हूँ। मुझे पता नहीं था, दिल्ली का कोई आइडिया नहीं था, और वो मुझे ले ही जा रहा था और मैं मुझे चलते ही जा रही थी, जो कि बहुत दूर ऑटो वाले ने हमें उतार दिया था। और यहाँ से शॉपिंग करने के बाद मैं रिटर्न गई, मैं और मतलब मेट्रो में बैठी और रिटर्न अपने होटल में गई, और वहाँ पे खा पी के मैं आराम से सो गई थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। गाइस, होटल से मैं निकल के आ गई हूँ और ये है मेरा लगेज, ये मेरा बैग, और ये रही मैं दिल्ली का, जयपुर का, राजस्थान का सारा सफ़र मेरा यहीं पे ख़त्म होता है। अभी मेरा फ़्लाइट का टाइम हो गया है, बोर्डिंग के लिए मुझे जाना पड़ेगा कुछ टाइम बाद, मतलब मैं 1 घंटा पहले आई हूँ ताकि मेरा फ़्लाइट मिस ना हो जाए, नहीं तो बस गया। तो इसलिए मैं जल्दी आई हूँ और अभी मैं अंदर जाऊँगी। मेरा जो है गेट नंबर 32B है और मुझे इतना चलना पड़ रहा है ना, इतना चलना पड़ रहा है। मैं तब से ढूंढ रही हूँ गेट नंबर 32B। तो मेरा रिटर्न वाला फ़्लाइट भी आधे घंटे लेट रहा है। मुझे लगा था कि सिर्फ ट्रेन ही लेट होता है, बट नहीं, फ़्लाइट भी लेट होते हैं। वेदर की वजह से फ़्लाइट भी लेट था और आधे घंटे के इंतज़ार के बाद फाइनली मैं फ़्लाइट में आके बैठ गई हूँ। और यहाँ पे मेरा जो है जर्नी ख़त्म होता है। मैं बागडोगरा एयरपोर्ट पे उतरूँगी और वहाँ से मैं अपने घर को निकल जाऊँगी। उम्मीद करती हूँ अब तक आप लोगों ने जयपुर, उदयपुर, दिल्ली का जो ब्लॉग है बहुत ज़्यादा इंजॉय किया होगा।
रिटर्न टिकट जो था मेरा एयर इंडिया का था, और एयर इंडिया वाले बहुत अच्छे होते हैं, मतलब ये एक मील प्रोवाइड करते हैं। तो ये था उनका खाना, मतलब इन्होंने जो दिया था, ये चाट था, राइस था, ये वो मतलब जो भी था बहुत टेस्टी था, बहुत यमी था। दही भी था और साथ में ये चॉकलेट था। जो मैंने रोटियाँ छोड़ दी थी, मुझे पता था मैं इतना खा नहीं पाऊँगी क्योंकि मुझे राइस खाना था और बहुत ज़्यादा टेस्टी था। तो यहाँ पे सब लोग खा पी के सो गए हैं, एक मैं ही एक बकलोल थी जो जागी हुई थी, मेरे बगल वाले भी सब सो गए थे और मैं जागी हुई थी क्योंकि मुझे ये वाला व्यू कैप्चर करना था। आप देख सकते हो ये वाला व्यू जो है मुझे कैप्चर करना था और मैं इसी का वेट कर रही थी। हर बार मैं विंडो खोल खोल के देख रही थी और इस चक्कर में मैं बहुत जल्दी पहुंच गई बागडोगरा एयरपोर्ट। तो यहाँ पे फ़्लाइट जो है लैंड कर चुका है और मैं अपना बैग, अपना लगेज लेके निकल गई हूँ। मैंने यहाँ पे शेयरिंग में टैक्सी लिया है और टैक्सी के साथ ही यहाँ पे मेरा ख़त्म होता है जर्नी और मैं यहाँ पे कुछ देर सफ़र के बाद मैं घर पहुँच चुकी हूँ। तो गाइस फाइनली मैं घर आ गई हूँ। लैरा को देखो, लैरा को देखो, लैरा को देखो। मेरे बाबू, मेरे सोना, मेरे सोना। हो गया। इतने दिनों के बाद मिली मेरे बाबू, में इतने दिनों के बाद मिला है, इतने दिनों के बाद मिला है मेरे सोना। मेरा बाबू, मेरा बाबू, मेरा लारा को समझ नहीं आ रहा मामा को कितना प्यार कर रहे हैं ना बेटा। और ये है मेरा शौर्या बेटा, कितना मिस किया बहुत ज्यादा। ये है लैला, लैला चॉकलेट खाएगी, मेरी लैला चॉकलेट खाएगी। दे दो लैला को, दो लैला को, दो खाएगी लैला, चॉकलेट खाएगी। अब छुपा दो। तो अभी मैं फ्रेश होंगी, नहाऊंगी, धोऊंगी, खाऊंगी और सो जाऊंगी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा और जो मेमोरीज में लेके आई हूँ ना जयपुर उदयपुर का, वो मेरे जहन में हमेशा रहेगा। बहुत शानदार, बहुत ज़्यादा प्यारा ये ट्रिप रहा है। तो गाइज मैं अपने वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ और अगर आप मेरे वीडियोस को पसंद कर रहे हो, अच्छा लग रहा है तो शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलती हूँ मैं बेहद जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।